हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट सोर्स गॉसियन मॉडल देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग लाइन सोर्स एंड एरिया सोर्स गॉसियन मॉडल देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये यूनिट 6 इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन सोर्स गॉसियन मॉडल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रोड है, मान लीजिए हाईवे है, नेशनल हाईवे। ये वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में विंड जा रहा है, तो कंसिडर्ड ए रोड हाईवे विच इन्फिनिटली लॉन्ग। हाईवे तो बहुत दूर तक है, उसका कोई गिनती नहीं है, वो इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक्स का दिशा डायरेक्शन बता रहा है। गाड़ी चल तो रही है, लेकिन कभी कभी हवा दूसरे डायरेक्शन में भी बहती है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। वी नो पॉइंट सोर्स ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन इज। तो हम लोगों ने ये एक इक्वेशन देखा था, C बराबर क्यू बाई पाई यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल माइनस वाई का स्क्वायर 2 सिग्मा वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एच का स्क्वायर 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। अब इसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट सोर्स विल बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ ए लाइन सोर्स। ये जो पॉइंट सोर्स का एक्सप्रेशन है, इसको मॉडिफाइड करके लाइन सोर्स के एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक। अब ये जो गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है dy, ये बहुत ही छोटा है। इसके आधार पे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। एक छोटा सा स्ट्रिप लेंथ लेते हैं जिसको हम लोग dy कहते हैं। y क्या है? मास पर यूनिट टाइम इन लेंथ। इसको हम लोग माइक्रोग्राम पर सेकेंड मीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए यदि Q बराबर कैपिटल Q बराबर स्मॉल q और dy है, ठीक, स्मॉल q और dy, तो मान लीजिए तो DC लगा, ये D यहाँ लगा तो यहाँ पे मैंने D लगाया, यहाँ पे dy आ गया। पिछले पॉइंट सोर्स के इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे dy, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक। ये जो Q यहाँ होना था, इस Q के जगह पे क्या आ गया? स्मॉल q dy, ठीक। अब क्योंकि गाड़ी का लंबाई चौड़ाई और ये रोड पे चल रहा है, तो उसका कितना मीटर होगा, क्या मास होगा, क्या टाइम होगा, उसके आधार पे ये इक्वेशन बना, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन जो है वो मैथमेटिकल है, लेकिन लाइन सोर्स गॉसियन मॉडल में जो एक्सप्रेशन बनता है, मैं उसे आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ। उसका क्या फॉर्मूला बनता है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक। अब मान लीजिए इस इक्वेशन में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन विथ y, ठीक है। अब C था, DC में इंटीग्रेशन हुआ, फिर Q dy पाई यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड में इंटीग्रेशन हुआ, एक्सपोनेंशियल ये ज्यों का त्यों रहा, माइनस वाई स्क्वायर 2 सिग्मा वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर 2 सिग्मा जेड स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों रहा। नाउ वी नो दैट सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड डिपेंड्स ऑन एक्स। ये दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, क्योंकि एक्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ विंड। सो दे आर कॉन्टेंट हेयर एंड कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। उसको क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, ठीक। सो दे आर कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्टेंट नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा। तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या कॉन्स्टेंट है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये C बराबर क्यू बाई पाई यू सिग्मा जेड सिग्मा वाई एक्सपोनेंशियल, मैंने जेड को बाहर ले गया, C अभी वाई को अंदर रखा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में कौन है? एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर dy। ये देख रहे हैं, ये जो dy था यहाँ पे, ये dy बाहर चला गया यहाँ पे। दिस इंटीग्रेशन विल बी कैरिड आउट फ्रॉम
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सिंस द लाइन सोर्स इज इन्फिनिट। एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि इन्फिनिट कौन सा है, पॉइंट सोर्स है, लाइन सोर्स है, एरिया सोर्स है, तो लाइन सोर्स। अब ये क्या होगा, क्यू बाय पाई यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर, ये जो पूरा था ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, c बराबर कांस्टेंट को इस साइड ले आएंगे, के माइनस इन्फिनिटी से लॉन्ग पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर में डी वाई, ये कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे। अब होता क्या है, ये जो डिस्टेंस है s y बाय, अब ये रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 2 सिग्मा वाई, फिर ds हो जाएगा dy बाय रूट अंडर 2 सिग्मा वाई, यहाँ पे d लग गया डिस्टेंस, फिर dy हो जाएगा रूट अंडर 2 सिग्मा वाई डॉट 2s। तो इक्वेशन क्या बनेगा, यदि रूट अंडर हम इधर ले लेंगे c का रूट अंडर 2 कांस्टेंट सिग्मा वाई इन्फिनिटी माइनस से पॉजिटिव, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस स्क्वायर बाय यहाँ पे ds बड़ा ब्रैकेट के बाद ds, c बराबर रूट अंडर 2 के सिग्मा वाई और रूट अंडर पाई। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू k का, तो c बराबर q बाय पाई यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड रूट अंडर 2 सिग्मा वाई रूट अंडर पाई एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा जो परपेंडिकुलरली विंड डायरेक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट पे पड़ रहा है, रोड पे आ रहा है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इतना आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है यदि परपेंडिकुलरली आपको पूछे तो आप बताइएगा कि परपेंडिकुलर किस पे पड़ता है, लाइन सोर्स पे। तो इसका फाइनल इक्वेशन होगा c बराबर 2q बाय रूट अंडर 2 पाई सिग्मा जेड यू एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर, ये इसका फाइनल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल है जो कि इन्वायरमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग है, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये आपके एग्ज़ाम में है इसलिए मैं इसको आपको डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, ये उतना डीपली आपको नहीं पूछेगा। अब देखिए, यदि विंड डायरेक्शन वेयर इंक्लाइंड हो एट एन एंगल ऑफ, देख रहे हैं ये एक फाई का एंगल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, थीटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंगल के रूप में, ये गाड़ी चल रहा है वाई डायरेक्शन में, अब यहाँ पे एक एंगल है, तो इक्वेशन इसका चेंज हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2q बाय रूट अंडर 2 पाई सिग्मा जेड यू साइन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। यदि इंक्लाइंड जा रहा है और उसमें एंगल थीटा आ रहा है तो ये आपको फॉर्मूला में टिक लगाना है, यदि साइन थीटा करके आया तो वो फॉर्मूला सही रहेगा, लेकिन अंदर में रूट पाई होना चाहिए, रूट अंडर 2 पाई होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, इफ़ h बराबर 0 है, यदि h पूरा 0 हो गया है, इमिटिंग एट ग्राउंड लेवल, सपोज कार स्कूटर ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं, ठीक, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर बराबर 1। ठीक, तो क्या होगा, c का फॉर्मूला 2q बाय रूट अंडर 2 पाई सिग्मा जेड यू साइन थीटा, बाकी तो ये जो h ये था ये तो 0 हो गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ये h तो 0 हो गया है। ठीक, या 1 भी इसको मान लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो इसका फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में पॉइंट सोर्स में बताया कि इसका फॉर्मूला ये होता है, अब लाइन सोर्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग आगे आते हैं, एरिया सोर्स गॉसियन मॉडल, ये क्या बताता है। इन दिस मॉडल सेवरल सोर्स इंक्लूड, हर जगह से पॉल्यूटेंट निकलेगा, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट द इमिशन फ्रॉम सम स्मॉल एरिया ऑफ द रीजन। अब जरूरी नहीं ना है कि एक चिमनी स्टैक से ही पॉल्यूशन आ रहा है, नहीं, हर जगह सोर्स रहता है, हाउस से, इंडस्ट्री से, कार से। तो अब देखिए, इसको हम लोग को बस समझना है। मान लीजिए वर्चुअल पॉइंट ऑफ सोर्स है, ठीक, ये पॉल्यूटेंट छोड़ा, तो पॉल्यूटेंट धीरे धीरे फैलेगा, यहाँ पे Q है, ठीक, और ये x डायरेक्शन में है, ठीक, विंड का डायरेक्शन x, इसको हम XR से डिनोट किए। अब XR क्या होता है हम आगे बताएंगे।
अब हो क्या रहा है, ये जो फैल रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स बना है स्क्वायर जैसा, इस पूरे एरिया को हम लोग मान लेते हैं जो प्रदूषित है, इसीलिए एरिया सोर्स इसको कहा गया। तो एक x की तरफ जा रहा है, एक y की तरफ जा रहा है, ठीक। इसको हम लोग s से डिनोट करते हैं, इस एरिया स्क्वायर को s से डिनोट करते हैं। लेकिन आधा y ऊपर है तो सिग्मा y, आधा y नीचे है तो सिग्मा y, ठीक है, सेंटर लाइन के ऊपर नीचे। इनिशियल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ था तो इसको x नॉट माने हैं, उसके बाद q के बाद का डिस्टेंस को xr माने, ठीक। तो ये जो सोर्स है, ये जो पूरा सोर्स है, ये पूरा इमिटेड है पॉल्यूटेंट से, ठीक। अब वो कहाँ कहाँ से इमिटेड हो रहा है, हाउस से, इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, चिमनी से, ये सब सोर्स बन रहे हैं पॉल्यूशन के, पॉल्यूटेंट के ये सब सोर्स बन रहे हैं, ठीक। अब होता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जब देखते हैं तो x नॉट प्लस एक्स आर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा इस एरिया सोर्स गॉसियन मॉडल का रिजल्ट होता है। तो ये तो रहा एक डायग्राम, ठीक है, जिसमें x नॉट एक्स आर के मतलब जो भी रिजल्ट है उसको हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन अब इन सबको बोलते क्या क्या है, यहाँ पे x नॉट को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल पॉइंट सोर्स फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स। एक्चुअल मतलब वर्चुअल, जहाँ से सोर्स निकला है और जहाँ तक गया है उसको हम लोग x नॉट कहते हैं। एक्स आर क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन वेयर वी आर मेजरिंग कंसंट्रेट एंड द एरिया सोर्स। हम लोग पूरी कंसंट्रेशन देखेंगे पॉल्यूशन का और मेज़र करेंगे पूरे एरिया सोर्स का, तो वहाँ के डिस्टेंस को एक्स आर कहते हैं। क्यों क्या किसे कहते हैं, टोटल इमिशन रेट कितना निकला। एस साइड ऑफ एरिया सोर्स जो कि स्क्वायर में है। सिग्मा वाई क्या होता है, इनिशियल स्प्रेड ऑफ वर्चुअल पॉइंट सोर्स, शुरुआत में कैसा था वर्चुअल पॉइंट सोर्स, तो इनिशियल। होता क्या, सपोज मान लीजिए कि चिमनी है एक वर्चुअल पॉइंट सोर्स पे एंड इमिशन फ्रॉम इट ट्रेवल्ड अप टू द स्क्वायर एरिया या एरिया सोर्स। मतलब चिमनी है यहाँ पे और जब वो इमिशन दे रहा है तो यहाँ से लेके पूरा एरिया में जाके वो फैल गया है, ठीक है। तो इसी को एरिया सोर्स गॉसियन मॉडल कहते हैं। ये ज़्यादा डीप में नहीं है, लेकिन हम लोग को इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एरिया सोर्स बनता है, स्क्वायर का बॉक्स बनता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने लाइन सोर्स गॉसियन मॉडल को देखा, पिछले लेक्चर में हम लोग पॉइंट सोर्स देखा था। और ये उतना एग्जाम में आपको डीप में नहीं पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी लेवल किस में होता है, ठीक है, डिस्टेंस लेके कहाँ देखा जाता है, परपेंडिकुलर विंड डायरेक्शन कहाँ होता है तो लाइन सोर्स में, फिर उसके बाद वर्चुअल पॉइंट सोर्स से पूरा स्क्वायर एरिया सोर्स तक इसमें देखा जाता है तो एरिया सोर्स ऑफ लाइन में, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो भी मैं नोट्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेके आ रहा हूँ, और ये थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट से ज़्यादा मैथ है, ठीक। और ये एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप ग्रेजुएशन पीजी में पढ़ रहे हैं तो। और मुझे कमेंट में बताएगा कि ये नोट्स आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं हर जगह के सोर्स से ये नोट्स लेके आ रहा हूँ, इसमें बहुत ही मेहनत लग रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।